जोरे 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 बोलो बोलो ओके, और कोई जो पॉइंट बोला है सेम पॉइंट को रिपीट मत करिए, सब पॉइंट नहीं बोलिए। बहुपद की जो है कि ये मनुष्य जीवन बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत दिनों मनुष्य जीवन पाना बहुत तपस्या के बाद मिलता है, तो हम लोग इसको सिर्फ भोग करने के लिए बिता देते हैं, लेकिन हमें ये मनुष्य जीवन हमको भगवान के से जितना कनेक्शन हमको देते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं जीवन के हमारे तो शरीर मिल जाएगा, हम उसको विलास के लिए हम लोग मिल जाएगा कि हम ये शरीर को नष्ट हो जाएगा, मतलब हम लोग इनकम करेंगे इसको ऊपर, मतलब समय बिताएंगे, समय शरीर को छोड़ के बाकी शरीर को ऊपर टाइम देंगे, लेकिन शरीर तो एक टाइम नहीं जाएगा, फिर मनुष्य को लेके आत्मा वो कंटिन्यू जाएगा, तो आत्मा को ऊपर हम लोग को ध्यान दिया देते, बाकी सब कुछ ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान देते। ओके, तो मैं जस्ट एक पॉइंट बोलता हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मनुष्य जीवन जो एक जंक्शन के जैसा है, जैसे किसी रास्ते में पार्क सर्कस में जंक्शन है, उधर ऊपर लिखा गया है आपको सॉल्ट लेक की तरफ जाना है, बालीगंज की तरफ जाना है, या आपको सीआईटी रोड की तरफ जाना है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन एक जंक्शन है, तो आपको जिधर जाना है उधर जा सकते हैं। अगर आपको स्वर्ग में जाना है स्वर्ग में जा सकते हैं, नरक में जाना है नरक में जा सकते हैं, पशु योनि में जाना है पशु योनि में जा सकते हैं, कुत्ते के शरीर में जाना है उधर जा सकते हैं, देवता के शरीर में जाना है जा सकते हैं, और अगर भगवत धाम में जाना है वो भी जा सकते हैं। तो इसलिए मनुष्य जीवन एक जंक्शन है जिधर हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है निर्णय करने का, कहाँ जाना है। समझ में आ रहा है? आपको तो जाना ही पड़ेगा, मृत्यु के बाद किसी ना किसी एक शरीर में जाना ही पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि अभी आजकल के जमाने में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं इतना मूर्ख हैं, उनको पता नहीं है कि शरीर परिवर्तन करना पड़ता है, लेकिन गीता के शुरुआत में भगवान ने बोल दिया है तथा देहांतर प्राप्ति धीरज कर्तुम मुच्यते, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। इवन इस शरीर में रहने के समय ही हमारे शरीर परिवर्तन हो रहा है। इसलिए छोटा बच्चा है उससे थोड़ा सा उसके ऊपर है, उसके ऊपर है, और मिडिल एज है, बूढ़ा है, तो शरीर परिवर्तन हो रहा है। मृत्यु के समय और बड़ा परिवर्तन होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शरीर परिवर्तन तो आपको करना ही पड़ेगा, शरीर परिवर्तन तो आपको करना ही पड़ेगा, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना ही पड़ेगा। क्यों ना हम लोग भगवत धाम चले जाए, हमें तो जाना ही है दूसरे जगह में, क्यों ना हम लोग भगवत धाम चले जाए, जहां पर जाने में और शरीर परिवर्तन के चक्र में और भटकना। मूर्ख व्यक्ति ये नहीं जानते हैं और वो क्या करते हैं, जब शास्त्र विदुषिज्यो वर्तते कामकारत, शास्त्र के विधि विधान को तोड़कर कामकारत पाप कर्म में लिप्त होता है, और उसके कारण क्या होता है, तो इस भौतिक संसार में दुख भोगना पड़ता है। तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि भौतिक जगह दुखदायी है, दुख भोगना ही पड़ेगा आपको, दुख आपको भोगना ही पड़ेगा, ऐसे ही दुखदायी, और पाप करेंगे तो और दुख भोगना पड़ेगा। इस लास्ट में प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसलिए ऋषभ देव जी ने कहा है, क्या कहा है, नाहम देहो देव भाजाम लोके कष्टान कामान अरते विभुजाम ते तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्यम। दिव्य तपस्या करना चाहिए, इंद्रिय संयम करना चाहिए, भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए, और जिसके द्वारा आप
ब्रह्म सुख्यम तम अनंतम, अनंत ब्रह्म अर्थात आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर सकते। इसलिए मनुष्य जीवन को प्रभुपाद जी कह रहे कुत्ते बिल्ली जैसे जीवन नहीं बिता कर, जैसे बाहर में लोग बिता रहे हैं। कल मैं गरिया से टेक्नोइने जा रहा था और एक माता जी एक कार से जा रही थी, बाहर से स्मोकिंग कर रही है और विंडो से सिगरेट का वो निकाल रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्या दुनिया आ गया। तो सोच रही है कि मैं सक्सेस हो गया लाइफ में स्मोकिंग करके। तो कैसे लोग मूर्ख से मूर्ख बनते जा रहे हैं। कोई अच्छा चीज करके कोई गर्व लेता तो सबसे घटिया गंदा चीज करके लोग सोच रहे हैं कि मैं एडवांस हो गया, मैं लिबरेटेड हो गया, मैं प्रगति कर लिया। तो इस प्रकार लोग कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन जी रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद हमें दिव्य जीवन दिया है। यदि प्रभुपाद हमें तो सब एक ही वही तो ये जीवन वही तो किसे पिताई गौरेर अपार करुणा के दीतो सकल देशे। श्रील प्रभुपाद जी ने एक्चुअली जीना सिखाया है। तपो दिव्यम, दिव्य जीवन प्रदान किया है। और इस दिव्य वस्तु प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति कैसे करना है, इसका ज्ञान, इसका विज्ञान हम लोग को सिखाया है। इसलिए मैं सुन रहा था लेक्चर, बहुत पावरफुल लेक्चर है। हम लोग ग्रुप में भेजेंगे, इसको फिर से सुनिए। तो आधा चलाया था, बहुत पावरफुल लेक्चर, इसको सुनिए। तो इसलिए हमें बिल्ली जैसे पशु के जैसे जीवन जी के हमें भगवान की भक्ति करना और इस प्रकार हमारे जीवन को सफल। तभी हम लोग प्रभुपाद जी के प्रति जो सद्भाग्य है हम लोग सुनेंगे अलग अलग भक्तों से। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारे जगन्नाथ से। तो आप जो भी आपको ऑफरिंग देंगे तो आपके पास 3 से 4 मिनट समय है। तो 3 मिनट में 1 घंटी बजेगा और 4 मिनट में 4 घंटी बजेगा। ठीक है, तो घंटी बजाने वाले हैं मैं आपको। ठीक है, तो आपका ऑफरिंग रेडी होना चाहिए। इसके बाद ऑफरिंग करेंगे प्रियंका माता जी। नमस्ते सरस्वती देवी जय श्री प्रभुपाद की। श्री प्रभुपाद चरणे আমার শত সহস্র দণ্ডবত প্রণাম। आज मेरे प्रभुपाद की मेरा योग्यता नहीं है कि मैं प्रभुपाद जैसे वैष्णव का गुणगान करूं, क्योंकि प्रभु जी के कहने पे आज मैं कुछ उनके व्यास प्रजाति थी जो हमने लास्ट 7th हम लोग 127 का जन्मदिन व्यास पूजा वो हमने पालन किया है लास्ट वीक में। उसका आज यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन करना है। तो आज प्रभुपाद की कृपा से हम लोग आज इस्कॉन में हैं। ऐसे इस्कॉन है, ऐसे कुछ संस्था ये हमको पहले मालूम नहीं था और मैं ऐसे भौतिक संसार में ऐसे ही घूम रहे थे। लेकिन जब मैं इस संस्था में आए और मैं देखे कि यहाँ पे जो भक्त लोग हैं वो दिव्य आनंद में रहते हैं और वो लोग कीर्तन करते हैं, प्रसाद पाते हैं
और सबको अपना कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ हमने देखा, तो ये देख करके हमारे जीवन में बदलाव आए और मैं भक्ति में जुड़ा। आज ये भक्ति ऑर्गेनाइजेशन के लिए आज मैं यहाँ पे हूँ, भक्तों के संग में हूँ। नहीं तो आज हम आम आदमी जैसे कुछ भी करते थे जो जनरली लोग करते हैं, वैसा हम भी वैसे कुछ करते थे। लेकिन आज प्रभुपाद की कृपा से आज हम बहुत सुंदर एक स्थिति में है। और आज प्रभुपाद ये जो शास्त्र है, तो वो बहुत ही उनके शास्त्र पढ़ने से उनका जो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है, उनके प्रवचन में बहुत सिंपल है। हम सिंपली वो समझ सकते हैं कि भगवान कौन है और हम कैसे भगवान के पास पहुंच सकते हैं। तो ये जो चीज़ है वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि प्रभुपाद के हर एक जो प्रवचन है वो बहुत ही सिंपल है और उसमें से हम क्लियरली भगवान को जान सकते हैं। दूसरा जो है कि कोई जगह में शायद GT और C होता है, वहाँ पे परिणाम नहीं होता है, शायद प्रसाद भी मिलता है। कई जगह में GT और C होता है, प्रसाद मिलता है, लेकिन परिणाम नहीं होता है। या धामवास को नहीं है, लेकिन ये ISKCON एक ऐसी संस्था है जहाँ पे आपका जो भक्ति का जो 5 मुख्य अंग है, जो धामवास और GT और C, प्रसाद, परिणाम, तो ये सब कुछ आपको एक ISKCON में रहने से आपको ये 5 चीज आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है जो आज हम प्रभुपाद की कृपा से हम लोग को मिल रहा है। हम इस दिन में प्रभुपाद से हम प्रार्थना करते हैं कि हम भक्ति जीवन में आगे बढ़े और हम 16 माला और 4 नियम का पालन अच्छे से कर पाएगा और भक्तों का संग में। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की और प्रियंका माता जी के बाद सागर प्रभु के बाद अगर आपने लिख के लाया है तो आपने जो लिख के लाया है वो डायरेक्ट कर भी सकते हैं ना। हरे कृष्णा प्रभु, मुझे बोलना है। हरे कृष्णा बाबूराव प्रभु, आप प्रभु बोलेंगे तब बोल दीजिएगा। अभी आप म्यूट। यस, ओके। म्यूट रखिए। This is my humble obeisance at your lotus feet. Srila Prabhupada, you have been very merciful on all of us. Because of your compassion, we have good fortune of practicing Krishna consciousness. I heard from Romaj how tirelessly you woke up at midnight every night and for 3 to 4 hours you were writing, translating Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita and other literatures, so that we get the opportunity to read and taste the nectarian pastime of Sri Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. And it's your compassion that you have introduced 16 rounds of chanting the holy name instead of 64 rounds. Also, you assured that if anyone chants 16 rounds and follows 4 agreed principles, you go back to Godhead. Because of all your mercy, even after so much criticism and lot of praise, you have given women the opportunity to chant the holy name, to practice Krishna consciousness, created a culture of care, strict rules, and introduced Grihasthashram for our spiritual benefits. On this occasion,
I beg you, please bless me that I can practice Krishna consciousness seriously and sincerely and contribute something to the mission and serve Guru Maharaj and share the message of Bhagavad Gita to others. Your servant Priyanka. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Please accept my humble obeisances. I am wearing Krishna consciousness. I am wearing Krishna consciousness because of Srila Prabhupada's books, and it was his book that brought me here. And Krishna was there before. Krishna was there before my birth. भगवान मेरे जन्म से पहले भी थे और उससे भी पहले से, बट भगवान मुझे मतलब परिचय करवाया वो गुरु के जरिए होता है, और ये गुरु और ये श्री प्रभुपाद है जो उन्होंने अपने डिसाइपल्स के द्वारा मुझे उनका दर्शन करवाया, इसलिए मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ मैं इसी तरह इसको जुड़ा रहूँ और प्रगति के मार्ग में बढ़ते रहिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। जल्दी रेडी रहिएगा, ठीक है? हमारे पास टाइम क्या है, तो टाइम पे बोलेंगे तो बहुत से लोगों को मौका मिलेगा और श्री प्रभुपाद जी की बात आप कर सकते हैं। उसके बाद है नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विश्वेश शून्यवादी पाश्चात्य देशात्मने। जय श्री प्रभुपाद। All glories to you, Srila Prabhupada. Please accept my humble obeisances. Though I am not at all qualified to glorify you, but by the mercy of Sri Gurus and Sri Gauranga, today I am getting an opportunity to speak in association of many devotees to glorify you for my own purification. Dear Srila Prabhupada, you are the most merciful Acharya I know of in this planet, in this age of Kali Yuga, as you are still with us, helping, encouraging, and supporting us by keeping us engaged in devotional services of Sri Sri Radhe Govinda. From the very first day of your meeting with your spiritual master, His Divine Grace Bhaktisiddhanta Swami Srila Prabhupada, you have followed his instructions by doing so much of austerities and sacrifices to distribute the absolute truth message of the Supreme Lord and presented the Vedas as it is with translation in English and so many other languages, so that all the people in this world who doesn't know to read in Sanskrit are easily able to understand the Bhagavad Gita as it is and the Vedic scriptures in their own convenient languages. Still, it is getting spread by your causeless mercy, by the medium of your merciful devotees, and will happen for more than 10,000 years. I am forever grateful to you and them who are following your footsteps and saving unfortunate people like me, who are being brutally harassed due to the drowning in this Dukkhala Asaswatam miserable material world of nations. People say ignorance is bliss and have a very wrong conception of bright future in their mind. That's why they don't want to understand Vedas or neglect it. But here I am realizing from where I have come from, how much I have suffered, and when I was in darkness of ignorance. All by your causeless mercy, I am able to read the Vedic scriptures in association of sincere and senior devotees under their guidance.
Today it's been more than 4.5 years of getting introduced into Krishna consciousness, and I am still struggling in overcoming my anarthas due to provocations from many sides. But if mercy of you and your devotee family were not there with me, I wouldn't have the strength to tolerate them all. Due to the support and the encouragement I am getting from the devotees, I am able to enter and walk in new divine direction in my life, and also trying to help others overcome their darkness of ignorance and step into very bright future in their life, which is the Bhakti movement path. Please help us come to Nishta stage and above by the blessings of your causeless mercy. And please help me to receive your causeless mercy, which I always beg of you. Hare Krishna. Thank you. Srila Prabhupada is accepting your offering और sitting here, Prabhupada जी बैठे हैं अभी अमीर प्रभु के बाद बाबूराय प्रभु रेडी रहिए बाबूराय प्रभु गेट हरे रेडी कृष्ण। या दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो अभी नमो बाद आप विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय। Hare Krishna, Prabhu. Next you will speak. Yeah. Okay. Next Tuesday. Okay. Yes. हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमोरे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रजापिनी निर्विशेष शून्यवादी भाषादि कृष्ण। Please accept my humble obeisances, Srila Prabhupada. Thank you, Srila Prabhupada, for showering your causeless mercy upon me. Being a fallen soul, I have no qualification of my own to even hear about you. But you are so generous and concerned for everyone that you came into my life and tried to save me from this dangerous material world. You are so concerned for everyone, and your love for Krishna is so much that you are ready to face lot of difficulties just to make us Krishna conscious. Your love for Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada made you travel all over the world. It is difficult to imagine life without Krishna consciousness. What have you given me, Srila Prabhupada? यदि प्रभुपाद ना हुए तो ठीक हुए. I would have continued to suffer and engage in all sorts of nonsense activities. I would have wasted my human form of life and would suffer here for millions of years. You have given me everything, Srila Prabhupada, but I have done nothing to please you. Still, I engage in sinful activities and hurt you by my actions. But you have not yet given up on me, Srila Prabhupada. You still care for me and bring me back to my senses every time I engage in nonsense. I know you love me and you want me to become a servant of Krishna. I will try to become sincere and not do anything which will give pain to you. I am sorry for all my activities. I will try to serve you and do whatever I can to contribute to your mission. All glories to you, Srila Prabhupada. अभी बाबूराय प्रभु वीडियो में आ जाइए अगर अच्युतानंद अक्षय प्रभु हैं तो वो भी अपना ऑफरिंग दे सकते हैं बाबूराय प्रभु के बाद Hare Krishna, Babu Prabhu, you can come on video and give your offering to Srila Prabhupada.
धन्यवाद बाबू राय प्रभु। अभी अच्युतानंद अक्षर को है। ऑनलाइन में और कोई है जो अभी ऑफरिंग देना चाहेंगे? एनी अदर ऑनलाइन डिवोटीज जो श्रील प्रभुपाद को ऑफरिंग देना चाहते हैं? ओके, नेक्स्ट डिवोटी तापसी उत्तर। नमो विष्णुपादाय कृष्णपश्चाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी के नामे। नमस्ते सारस्वती देवी गौर वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शरणवादी पाश्चात्य देशिकारिणे। My dear Srila Prabhupada, please accept my humble obeisances unto your lotus feet. Dear Prabhupada, I'm such an ignorant and unqualified soul. What could I have even to offer you? And even today, if I'm getting this opportunity to write this offering, it is all because of your mercy and it will help for my upliftment. I can't even imagine what my life would be like without you if you would not have introduced me to Krishna consciousness. I would have never walked into Krishna consciousness, and just like animals spend their entire life focusing on sense gratification, I would also be running behind money, posts, and sense gratification. And I would never be introduced to this path in the first place. But it's all because of your causeless mercy that I got this rare opportunity to know what is the real purpose of human life. But even after theoretically knowing what the purpose of your human life should be, from your disciples, grand disciples, and from your books, I'm still so ignorant that I'm still trapped in my selfish desires, and I'm not serious about perfecting the real purpose of life. And whatever endeavors I make is full of offenses and mistakes and whatnot. But my heart melts seeing the fact that you are so merciful that even after so much, you still accept me. And each new day, you give me a new chance to again uplift myself. This material world, if you're unfit, you have no hope. But it's only because of your divine grace, Prabhupada, that you introduced me to this path of bhakti, where being unfit, unqualified is also a qualification. And yet I'm so ignorant. I know that today, whatever little progress I am able to make is not because of my efforts. It's only because of your mercy. And whatever I lack is only due to my ignorance. But here, I would like to take a little step as an offering to you. I would want to make you a promise that from today onwards, each day, I shall definitely read your books. Whatever happens, how much ever hectic day it is to be, but one shloka a day is a must. Since you have labored so much, you only used to sleep from 12 to 2 at night, only 2 hours, and you used to translate the books, Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and whatnot for us. For ignorant souls like us, you labored so much. And if we can't even read your books, such a mistake or blunder we would be making. So I would want to make this promise to you today, and I just pray from you, Prabhupada, that you just guide me and help me to rise up from this self-centric mentality to Krishna-centric mentality, so that I can serve in your mission, so that I can serve Guru Maharaj. I pray that whatever comes my way, my education, my job, the relations I have, all are give me the intelligence to use it in your service. And I will try to be a good spiritual granddaughter to you. I will definitely try. Your eternal servant, Sakshi.
के बाद और कोई बोलना चाहते तो अपना नाम ले सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं। प्रभुपाद के प्रति अपने श्रद्धांजलि all glories to you and the Harinam Sankirtan mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu, which you have preached and expanded all over the world. On the material world, small children naturally worship their father, but as they grow up, they manifest their own desire and come to pursue their own path. But the blessed child of grandfather learns to deeply love and to follow his earthly father. How fortunate we are to have you as our eternal Father. Only by your kindness we may transcend our eternal conflicts and again become a pure devotee. Let us, your spiritual children, boldly prove to the world that you are the Supreme Lord's own and dearest devotee. As I grow older, said Prabhupada, I see more and more that all could ever desire is to follow your footsteps. All the qualities I aspire for, I see in you, and the solution to all my problems is to listen seriously to your instructions and obey them. You are perfect person and ideal person to pure devotee of Lord Krishna, praying to be useful in your mission. I remain your servant, Sri धन्यवाद सुरजीत प्रभु, श्री राधा कांत के बाद ऐसा प्रभात जी भगवान के शुभ भक्त है, क्योंकि हमारे जो गुरु परंपरा है तो चैतन्य महाप्रभु का जो भी मिशन था, जो भी उनका शिक्षा था, उनका पूरा विश्व में इंग्लिश में भाषा प्रचार की। उसके बाद प्रभात जी का बाद जैसे हम लोग कोलकाता में हुआ था 1896 में, और कोलकाता में ही उनको गुरु से मुलाकात भी हुआ था। और उस समय गुरु उनका बताए कि आपका पास कभी भी धन होगा या पैसा होगा तो आप बुक को प्रिंट करवाना, मतलब शिक्षा जो आप यहाँ से ले रहे हैं उसको प्रिंट करवा के पूरा विश्व प्रचार करें। तो प्रभात जी इसमें भी सक्सेस हुए। प्रभात जी का उनके गुरु ने आदेश दिया था कि आप पाश्चात्य देश जाकर प्रचार करें। प्रभात जी पाश्चात्य देश जाने से पहले बहुत सारा सन्यासी पाश्चात्य देश जाने के लिए उनको डर होता था कि हम पाश्चात्य देश जाएंगे और मेरा पतन हो गया तो मैं क्या करूँ, तो नहीं जाते थे कोई भी। लेकिन प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश गए और वहां पर प्रचार किए और उनका प्रचार बहुत ही डेवलप हुआ। तो कुछ ऐसा उनके गुरु भाई थे, गुरु भाई का मन में हिंसा हो रहा था कि कैसे हिप्पी को डिवोटी बना दे रहा है, कैसे मिशन को डेवलप कर रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है। तो उनके गुरु भाई उनके पास कुछ दिन के लिए गए। तो जब गए वहां पर तो देखा कि उनका ओनली हिप्पी वहां पर नहीं था, वहां का शिष्य बहुत ही एडुकेटेड पर्सन, पीएचडी उस समय किया हुआ था, तो एडुकेटेड पर्सन भी उस समय डिवोटी बन गए थे। और गोपाल जी के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको ज्यादा कुछ पता ही है, इसलिए हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो मेरी माता जी के बाद ऋषिकांत गुरु के बाद Hare Krishna, please accept my respectful obeisances. Today I wish to convey my heartfelt gratitude I feel towards Srila Prabhupada
in the form of a tiny offering, while I tried to express a little piece of my heart. Few years down the line, I was in complete darkness of this material world and had no escape out of it. It was 2019 when hope had abandoned me. I was magically attracted to Krishna and I began searching for a light which would lead me toward a higher purpose. And by the ever-spread mercy of Srila Prabhupada, I came across his books and his mission. I was awestruck by the simplicity in his books and his saying, simple living, high thinking. Indeed, then I realized he was the very light I had been seeking for all my life, until my search ended at his lotus feet. It feels like Srila Prabhupada himself found me to protect me and bless me and give this insignificant soul a shelter full of bliss and love. I immediately knew there was no turning back, and thus my journey toward the Lord began. I have no words by which I can express my gratitude towards Srila Prabhupada. Every word I utter seems insignificant in front of his glories. And even if I try expressing myself for infinite billions of lifetimes, I would be doing injustice, for his glories go far and beyond my reach. In my darkest time, I look forward to Srila Prabhupada's lotus feet, and in my brightest days, it is again Srila Prabhupada, whose lotus feet I look forward to for shelter. I am eternally grateful to him for saving me and anchoring me to where I really belong and showing me my purpose of life and filling my life with so much love, service and bliss. All I desire in this life and after is to serve him with my heart and soul. For he is the savior of all fallen souls and we owe him our very life. This is from an insignificant and unfortunate person, because even after finding the greatest transcendental blessing one could have received, I keep on neglecting it and forgetting the mercy of Srila Prabhupada and the hardships he had to endure for all of us, out of his compassion for all the fallen souls of this wretched material world. On the occasion of his appearance day, all I desire is a little bit of service at his lotus feet, and a heart that desires to serve him and his servants, and an unflinching faith in Srila Prabhupada's lotus feet and his eternal mission. Hare Krishna. Thank you. देने के लिए उसके बाद लास्ट डिवोटी आशुतोष को नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्णाय पुत्राय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी जी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे देव विशेष शून्यवादी पार्षद देव सारिणे Dear Srila Prabhupada, please accept my humble obeisance and lotus feet. Dear Srila Prabhupada, you gave us the address of the spiritual place where Krishna and his beloved devotees resides. I feel goosebumps when I listened that when I come to know that how much you are eager to fulfill the desire of your Guru Maharaj and went to the Western world at the age of 70 to provide the spiritual knowledge to the Western world and change the most uncultured hippies into happies by just giving Harinam to them and made them devoted, and also created ISKCON where people come and know how to live the human form of life and go back to Godhead. Srila Prabhupada, by just associating your books, we become spiritually blissful. Srila Prabhupada, thank you for giving us before introducing Krishna to us. Hare Krishna. Going your seat and offer of okay. आशुतोष को इधर कोई नहीं ऑफरिंग देना चाहते हैं उनका नाम नहीं बताया गया, पूछा नहीं गया। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए माता जी। कुमकुम माता जी। ओके ठीक है। दो लाइन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ठीक है प्रभु जी। मेरे बात बोल दीजिए। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां
और भी वैष्णवी हरे कृष्ण। तो अभी लेक्चर में और श्रील प्रभुपाद बार बार जो भी लेक्चर देते हैं उसमें बताते हैं किस प्रकार कलयुग के मनुष्य जो हैं इतने अभागे हैं, श्रीमद् भागवत में लिखा है इतने अभागे हैं, दुर्भाग्यवान है कि उनको कोई अगर सामने से बचाने भी आता है तो उनका हाथ नहीं पकड़ते, उनसे अपने आप को बचाना ही नहीं चाहते हैं, एक प्रकार से अपने आप को स्पिरिचुअली सुसाइड करते रहते हैं। तो मैं भी उसी प्रकार का एक मनुष्य हूँ जो जीवन में बहुत ही पथहीन था, पता ही नहीं था कि क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, और क्या नियम है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कोई नॉलेज नहीं, कोई स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं, कोई पर्पस नहीं लाइफ में। जैसे कि बाहर के लोग बोलते हैं कि लाइफ का पर्पस कुछ धन अर्जित करना, घर गाड़ी इत्यादि। उसी प्रकार से मैं भी एक पतित जीव हूँ, और जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं तो वो शारीरिक रूप से उसको अपना बच्चा समझते हैं और उस प्रकार से उसको बहुत ध्यान देते हैं, उसके केयर करते हैं। लेकिन जो आत्मा का केयर है वो छूट जाता है। आजकल के समाज में भी जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो दुर्भाग्यपूर्ण हमारे परिवार से हमें नहीं मिलता। तो श्रील प्रभुपाद एक प्रकार से जैसे बाकी डिवोटीज ने बोला, सुरजीत प्रभु ने बोला, हमारे स्पिरिचुअल फादर है, तो वो असल एक माता पिता है हमारे, और उनका मेरे जीवन में बहुत ही अत्यधिक प्रभाव रहा है। अगर वो जीवन ना आते तो मुझे पता ही नहीं होता जीवन का पर्पस क्या है, धर्म क्या है, चार नियम क्या है, माला क्या है, भगवान का नाम क्या, भगवान कौन है, ये भी मुझे नहीं पता था। तो मैं बहुत ही श्रील प्रभुपाद का कृतज्ञ हूँ, सदैव रहूंगा उनके इस स्थान संस्था का सदैव कृतज्ञ रहूंगा, जिसके माध्यम से इतने सटीक, सुचारू और इतने सफल रूप से सब जगह प्रचार हो रहा है। तो अगर श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन का स्थापना नहीं किया होता तो न जाने कितने ही लोग जो चाहते भी होंगे बचना वो नहीं बच पाते इस कलयुग के प्रभाव से, जिस प्रकार का वातावरण है बाहर में। तो मेरे जीवन में मैं श्रील प्रभुपाद का सदैव आभारी रहूंगा। अगर वो नहीं रहते, इस्कॉन नहीं रहता और डिवोटीज नहीं रहते तो मैं जान ही नहीं पाता कि जीवन का मूल्य क्या है। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य और जानवर में भेद क्या है, मनुष्य और बाकी जीवन में क्या भेद है, धर्म क्या है, सनातन क्या है, हमारा धर्म क्या है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा लेना देना क्या है, क्यों हमें भगवान का रियलाइजेशन करना चाहिए। तो जो भी है स्पिरिचुअल मेरे थोड़ा सा भी जो भी प्रयास कर रहा हूँ जिसमें बहुत कमियां हैं, जिसका मैं सदैव उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ और उनसे प्रे करता हूँ कि मेरे जीवन में थोड़ा मेरे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दें। तो मैं श्री प्रभुपाद का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, सही बातों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत धन्यवाद। अभी ऑफरिंग देंगे हमारे उनको माता जी ऑनलाइन। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। हरे कृष्ण। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। श्रीला प्रभुपाद यदि इस्कॉन की स्थापना नहीं किए होते तो आज हम कृष्ण भक्ति नहीं कर पाते। श्रीला प्रभुपाद ने गीता में बोले हैं क्या, श्रीला प्रभुपाद ने गीता में भगवान कहते हैं, गीता में श्रीला प्रभुपाद ने कहा है कि गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम, तो हम भगवान की शरण नहीं पाते और हमें भक्ति नहीं मिल पाती। प्रभुपाद ने 4 नियम का पालन और मिनिमम 16 माला का जपा दिया है, जिससे करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। यदि प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति नहीं दिए होते तो हम आज बद्ध जीव का जीवन निरर्थक हो जाता और आध्यात्मिक जीवन हमें नहीं मिल पाता। हरे कृष्ण। धन्यवाद तुमको माता जी। तो अभी हम लोग प्रभुपाद के बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे। प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद वैसे पूजा की जय।
हमारे पास बहुत कम समय है, हमें पता नहीं है कि मैं कितना बोल पाऊंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ श्रील प्रभुपाद जी की गुणगान, श्रील प्रभुपाद जी के आविर्भाव तिथि के अवसर पर श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में उनके प्रति श्रद्धा के रूप में मैं उनके चरणों में निवेदन करना चाहूँगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाले। तो आचार्य या प्रामाणिक गुरु का जो आविर्भाव है या उनके जो महत्व है हमारे जीवन में, ये भगवान के आविर्भाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान आते हैं और भगवान के भक्त लोग भी आते हैं। तो भगवान आविर्भाव के द्वारा लोगों को जितना ना उपकार होता है, उससे ज्यादा उपकार होता है जब भगवान के कोई शुद्ध भक्त लोग इस पृथ्वी में आते हैं। तो क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त लोग जो हैं, भगवान के मिशन जो है, भगवान की जो इच्छा है उसको अच्छी तरीके से जानते हैं, और भगवान के जो शुद्ध भक्त लोग हैं भगवान से भी ज्यादा करुणामय होते हैं। इसलिए वो भगवान के विभाग में भगवान की करुणा को पूरे पृथ्वी भर वितरण करते हैं। तो हम लोग बाहर में बहुत सारे आध्यात्मिक नेता, रिलीजियस लीडर और पंडित, अलग अलग लोगों को हम लोग देखते हैं। और अगर हम लोग इसको थोड़ा विचार करेंगे, इसमें से ज्यादातर लोगों ने ही उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं किया है। वो तथाकथित कुछ धर्म या धर्म के नाम पे तथाकथित कुछ चीज उन्होंने प्रचार किया है। उन्होंने कृष्ण को नहीं दिया है, कृष्ण भगवान नहीं बताया है, या हरिनाम को नहीं दिया है, या भक्ति नहीं दिया है। तो एवं उनके संस्था का नाम भी जो है ज्यादातर क्षेत्र में अपने नाम पे रखा है। तो श्रील प्रभुपाद जी, आप, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप सोच विचार कर लीजिएगा। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जब कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे थे अमेरिका में, और वो इस अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है इस्कॉन का स्थापना कर रहे थे, इस्कॉन का रजिस्टर कर रहे थे न्यूयॉर्क में, तो प्रभुपाद जी ने नाम दिया था इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो
तो तब जो रजिस्टर कर रहे थे उन्होंने पूछा कि स्वामी जी आप कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों दे रहे हैं, गॉड कॉन्शियस कीजिए, गॉड कॉन्शियस दे सकते हैं, इसमें बहुत लोग जुड़ जाएंगे। कृष्णा कॉन्शियस देंगे तो केवल कृष्ण को जो मानते हैं वो लोग आएंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि मैं आया हूं ये बताने के लिए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान। तो लोग बाहर में लोग कंफ्यूज्ड हैं कि लोगों को पता नहीं है भगवान कौन है, और कुछ लोग हैं कि मान जस प्रतिष्ठा के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लोग सभी को भगवान बोल देते हैं और अपने मंदिर में सबका मूर्ति बिठा देते हैं कि सब लोग आएंगे। इस प्रकार धर्म के नाम पे अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो ये धर्म का मार्ग नहीं है। तो वैदिक शास्त्रों से हम जानते हैं कि ईश्वर कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और बाकी सभी देवी देवता जो है भगवान के दास दासी है, उनके अंग प्रत्यंग है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी लोगों को सही मार्गदर्शन कर किया है और सबको भगवान के चरण कमल का आश्रय प्रदान किया है, भगवान के पास लेके गए। तो विशेष करके भारत में एक धर्म का एक खिचड़ी चल रहा है। खिचड़ी समझते हैं ना, सब मिक्स रहता है। उसी प्रकार भारत में अलग अलग प्रकार के धर्म का खिचड़ी है। तो लोगों को पता नहीं है भगवान कौन है, लोगों को पता नहीं है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार लोग भ्रमित हैं। जब श्रील प्रभुपाद जी ने सभी को भ्रम से मुक्त किया है, तो उसके बाद जब श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन संस्था का रजिस्टर कर रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि इस संस्था के कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड रहेगा। इस संस्था में जो भी दीक्षित होना चाहते हैं या आश्रित होना चाहते हैं, मेंबर होना चाहते हैं, तो कम से कम उनको 16 माला का जप करना चाहिए और 4 नियमों का पालन करना चाहिए। नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, अवैध संबंध नहीं रखना और जुआ नहीं करना। तो स्वामी जी कोई नहीं आएगा, ये इसके बाहर कहाँ जिंदगी है? यही तो जिंदगी है, नशा करना, नाइट क्लब जाना, मांसाहार करना, कोई नहीं आएगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर एक भी व्यक्ति इसको स्वीकार करते हैं, एक भी व्यक्ति इसका पालन करते हैं, एक भी व्यक्ति भक्त बनते हैं, तो मैं समझूंगा मेरा मिशन। तो उसने कहा स्वामी जी एटलीस्ट एक चीज छोड़ दीजिए, इंटॉक्सिकेशन, नशा। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा इट इज बेटर टू हैव वन मून देन मेनी स्टार। एक चंद्रमा अच्छा है हजारों तारे से, क्योंकि एक चंद्रमा पूरे पृथ्वी को प्रकाशित कर देता है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने शास्त्र को या शास्त्र के स्टैंडर्ड को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्योरिटी या शुद्धता पर उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, शास्त्र के सिद्धांतों पर उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, शास्त्र के जो मानदंड है, भक्ति का जो मानदंड है उसको परिवर्तन नहीं किया है। और इसलिए आज हम लोग देख सकते हैं हजारों करोड़ों लाखों लोग कृष्ण भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं और ऐसे पवित्र जीवन जी रहे हैं। लेकिन बाहर में हम लोग देखते कितने सारे आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो धर्म के प्रचार करते हैं, गीता से प्रचार करते हैं, लेकिन वो बताते नहीं कृष्ण भगवान है, वो
वो बताते नहीं कि 4 नियमों का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बताएंगे तो उनका डोनेशन बॉक्स खाली हो जाएगा। तो इस प्रकार लोग अनुयायी प्राप्त करने के लिए उनका सोशल मीडिया में इतना सारा सब्सक्राइबर भरने के लिए लोग अलग अलग प्रकार से प्रताड़ना करते हैं। ये लोग प्रचारक नहीं है, प्रतारक है। तो इसलिए गुरु वो होते हैं जो बिना कोई परिवर्तन करते हुए भगवान के वाणी एज इट इज यथारूप लोगों के पास प्रदान करते हैं। समझ में आ रहा है? तो और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इसको गुरु को कहते हैं ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया तो जिनके द्वारा कृष्ण की कृपा लोगों के पास पहुंचता है। जैसे आपने ट्रांसपेरेंट ग्लास देखा है, इधर से उधर देख सकते हैं, उधर से इधर देख सकते हैं। तो गुरु ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, जिसके थ्रू कृष्ण लोगों के पास पहुंच सकते हैं और जिनके थ्रू लोग बोलिए लोग कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी जो है ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया है, जिनके द्वारा लोग कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं और इसका ऑफिस है इसका। तो इसलिए तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो योग्यता है श्रील प्रभुपाद जी का, जो बाकी सारे आध्यात्मिक संस्थान या आध्यात्मिक व्यक्तित्व से प्रभुपाद जी को अलग करते हैं। और ये श्रील प्रभुपाद जी के सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण राज है, बहुत महत्वपूर्ण राज है। श्रील प्रभुपाद जी को अगर पूछा था, श्रील प्रभुपाद व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, आपके सफलता का राज क्या है? श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है कि अगर मैंने कुछ किया है तो है मैं कुछ चीज परिवर्तन नहीं किया है। समझ में आ रहा है? मेरा एक क्रेडिट है, मैंने कोई चीज परिवर्तन नहीं किया है। तो बाहर में बहुत सारे आध्यात्मिक लीडर्स हैं जो अपना स्पेकुलेशन देते हैं। सबकी सेवा करो, जीव सेवा करो, समाज सेवा करो, गरीब दुखियों को खिलाओ, वही उधर ही भगवान है। दरिद्र नारायण, नारायण अभी लक्ष्मीपति दरिद्र हो गया है, ये उनकी फिलोसफी। लक्ष्मीपति दरिद्र हो गया है। तो लोग दरिद्र हैं नारायण की सेवा छोड़ देने के कारण। लोग दरिद्र क्यों हैं? नारायण की सेवा छोड़ देने के कारण। और जहां पर नारायण की सेवा होता है वहां पर लक्ष्मी विराजमान रहती है। उधर दरिद्रता नहीं रहता है। प्रभुपाद केवल 40 रुपया लेके गए थे और ऐसे भी प्रमाण है कि श्रील प्रभुपाद तो 40 रुपया लेके आए थे। श्रील प्रभुपाद 40 रुपया लेके अमेरिका गए थे। जो 1 घंटा की खर्चा है, प्रभुपाद नेक्स्ट टाइम है तो 40 रुपया लेके आए थे। और जब टैक्सी में जा रहे तो 40 रुपया उसको दिया टैक्सी ड्राइवर को। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद बहुत ही प्रामाणिक वैष्णव। श्रील प्रभुपाद जी के अनंत गुणों में एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि श्रील प्रभुपाद इज वेरी लॉयल टू द परंपरा। तो छोटा समय बोलूंगा मैं, हालांकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो लॉयलिटी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छा शब्द है। वफादारी है, इससे अच्छा शब्द होगा तो अच्छा रहेगा। तो उसका परंपरा के प्रति समर्पित। तो उसका 2 प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। एक है
कि श्रील प्रभुपाद जी जो भगवान श्री कृष्ण की जो शिक्षा है, पूर्वतन आचार्य की जो शिक्षा है, वो एज इट इज लोगों के पास पहुंचाया है। स्थान काल पात्र के अनुसार बिना कोई परिवर्तन करते हुए, उसके भाव को, उसके नीति को परिवर्तित करते हुए लोगों के पास पहुंचाया है। इस प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण जो शिक्षा, आचार्य लोग जो शिक्षा हमको देना चाह रहे हैं, जो परंपरा के माध्यम से हमारे पास आ रहे हैं, वो बिना कोई परिवर्तन करते हुए एज इट इज। जो प्रभुपाद जी का भागवत गीता का नाम है भागवत गीता यथारूप, एज इट इज। अगर ये नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? अगर वो परंपरा के ज्ञान हमारे पास बिना कोई परिवर्तन करते हुए अगर हमारे पास नहीं पहुंचता है, अगर बीच में से कोई व्यक्ति उसको परिवर्तन कर दे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या बोलते हैं कृष्ण गीता में? जोग नष्ट परम तपो, जोग नष्ट हो जाएगा तो परंपरा छिन्न हो जाएगा। एवं परंपरा प्राप्त एवं रजस्व स्वकाल न होता, जोग नष्ट परम तपो। तो योग नष्ट हो जाता है और लोगों को आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता है। तो फिर से भगवान को आना पड़ता है परंपरा को स्थापन करने के लिए। अर्जुन को बोल रहे मैं फिर से ज्ञान तुमको दे रहा हूं, क्योंकि काल के प्रभाव से योग नष्ट हो गया था। तो श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे तो देखा कि बहुत सारी किताब है, लेकिन एक भी कृष्ण की भक्त नहीं है। बहुत सारी गीता है लेकिन कोई कृष्ण की भक्ति नहीं। तो भारत से बड़े बड़े व्यक्ति गए थे विदेश में योगा सिखाने के लिए, और वो अच्छा बिजनेस भी कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे। मंत्र देके, सीक्रेट मंत्र, कितना पैसा, कितना डॉलर। इस प्रकार लोग प्रताड़ना करते हैं। श्रील प्रभुपाद गुरु शिष्य परंपरा से कृष्ण की जो शिक्षा एज इट इज दिया है, और इसलिए देखते हैं कितने हजारों करोड़ लोग भक्त बन रहे हैं। और दूसरा उनके जो वफादारी है परंपरा का भी उसका एक प्रमाण है कि श्रील प्रभुपाद पूर्वतन आचार्य की जो इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा है, नित्यानंद प्रभु की जो इच्छा है, वो फुलफिल कर रहे हैं, वो पूर्ण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार हो। कौन किया? श्रील प्रभुपाद। नित्यानंद प्रभु की इच्छा थी एक अद्भुत मंदिर हुई प्रकाश, गौरांग नित्य सेवा हुई विकास। कौन पूर्ण कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद। नित्यानंद प्रभु की इच्छा थी ये जो नाम हट है, भक्ति वृक्ष जो है, कांग्रीगेशनल प्रीचिंग, ये जो आप लोग बैठे हुए हैं, घर में रह के लोग भक्ति करेंगे, ये नित्यानंद प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा था। श्रील प्रभुपाद उनके शिष्यों के द्वारा ये जो नाम हट भक्ति वृक्ष का प्रचार किया, और आज हम लोग देखते हैं हजारों लाखों करोड़ों लोग कृष्ण भक्ति में जुड़ गए। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा था कि जो भागवत गीता आध्यात्मिक शास्त्र ग्रंथ है, इसका प्रचार हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को आदेश दिए थे कि अभय, अगर आपके पास पैसा हो तो आप किताब ऑफर होगा, थोड़ा वेट करना। तो आप किताब प्रिंट करके तो श्रील प्रभुपाद जी हम लोग देखते हैं किस प्रकार उनके जीवन में काफी मेहनत किया है। उन्होंने अपना नींद को सैक्रिफाइस किया है किताब लिखने के लिए। तो और प्रभुपाद जी किताब लिखते थे, किताब का प्रूफ चेक करते थे, उसको एडिट करते थे और खुद लेके जाते थे वृंदावन से दिल्ली, ट्रेन से चल के जाते थे
और उधर छिपीपरा बोल के एक जगह है जमा मस्जिद के पीछे, उधर एक सज्जन व्यक्ति के घर में रहते थे। वो जगह अभी भी है, अभी इस्कॉन मंदिर बन गया है उधर। और उधर रह के श्रील प्रभुपाद जी उस उनके जो क्या कहते हैं स्क्रिप्ट है, बुक का स्क्रिप्ट है, वो जाके सामने एक प्रिंटर के पास जाके देके आते थे और बोलते आप प्रिंट करते रहे। बोले स्वामी जी पैसा? बोले मैं पैसा लेके आता हूँ, थोड़ा मेरे पास मेरे और पैसा जमा करता हूँ फिर लेके आता हूँ। और प्रभुपाद जी के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति को पता था क्योंकि प्रभुपाद आते रहते थे बार बार अलग अलग समय में अलग अलग स्क्रिप्ट लेकर आते, प्रिंटिंग अलग अलग पेज में प्रिंटिंग होता था। और बहुत बार प्रभुपाद जी के दिल से पहचान है कि बहुत महान व्यक्ति है। तो उस प्रिंटर का ऐसा मूड था कि ये व्यक्ति अगर पैसा नहीं भी देगा तो, लेकिन प्रभुपाद जी प्रयास कर रहे थे कैसे किताब प्रिंटिंग होगा और उसके लिए पैसा जुगाड़ करेंगे। प्रभुपाद जी अक्षय से आनंद में वृंदावन में भजन कर रहे थे, उनको जरूरत नहीं था कि कितना मेहनत करके पैसा जुगाड़ करना, उनका जरूरत नहीं था कि कष्ट करके विदेश में जाना। लेकिन उनके गुरु को संतुष्ट करने के लिए, महाप्रभु के भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए और हम जैसे पतित जीवों को कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट किया। आज हम लोग इस्कॉन में एसी रूम के अंदर बैठ के क्लास सुन रहे हैं और क्लास के बाद इतना स्वादिष्ट प्रसाद खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कृष्ण भक्ति को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लेकिन इस संस्था के जो संस्थापक आचार्य हैं उन्होंने कितना कष्ट उठाया हम लोगों तक कृष्ण भक्ति को पहुंचाने के लिए। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के प्रति श्रद्धा जो है सही तरीके से निवेदन करें। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ किया है, एक दिन आके क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस डे के जैसा फ्लैग उठाकर पूरा साल भूल गया। हम लोग इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी का अनुयायी, हम लोगों को ऐसा जीवन जीना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा फूल दिया, अच्छा प्रसाद खाया, हरि बोल बोल के सो गए जाकर। विदेश के लोग नास्तिक हैं और भारत के लोग सोने वाले हैं। विदेश के लोग नास्तिक है, भारत के लोग आस्तिक है। ठीक है, अच्छा हरे कृष्ण बहुत अच्छा, प्रभुपाद बहुत अच्छा, ऐसे बोल के उतना ही समझ में आ रहा है। इसको कहते हैं पायस मैटेरियलिस्ट, समझ रहे हैं, पायस मैटेरियलिस्ट। तो हमें पायस मैटेरियलिस्ट नहीं बनना चाहिए। तो हमें भगवान के भक्त बनने के लिए प्रयास करना चाहिए और उसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इतना मेहनत किया है। एक बार ऐसा हुआ श्रील प्रभुपाद जी के पास प्रिंटिंग का पैसा देने के लिए पैसा नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी क्या करूं, मेरे गुरु महाराज की आज्ञा को पूरी करना है और कितना दिन मैं जीऊंगा पता नहीं। श्रील प्रभुपाद जी के पास कुछ ही पैसा था जिससे वो भोजन कर सकते थे। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने भोजन, दोपहर का भोजन को छोड़ दिया और उस पैसा को लेके गए प्रिंटर के पास। इस संस्था के जो संस्थापक आचार्य हैं उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था। शुद्ध भक्त है, सोचिए भगवत धाम से आए हैं, उसका प्रमाण है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। भगवान श्री कृष्ण गंगा जी को कहते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं मेरा एक सेनापति भक्त आएगा। गंगा जी चली जाना चाह रही थी, कलियुग का जब शुरुआत होने वाला है, तो कलियुग आ रहा है भयंकर, मैं नहीं जीऊंगा, इधर नहीं रहना चाहती हूँ, लोग पाप करेंगे और मेरे पर आकर छोड़ेंगे। बोले चिंता मत करो, मेरे अप्रकट के 5000 साल बाद मेरा सेनापति भक्त आएंगे और वो मेरे नाम को समुद्र के उस पार ले जाएंगे और तब पूरे विश्व भर में मेरी नाम का प्रचार होगा। और उस समय इस संकीर्तन जो हरिनाम का एक स्वर्ण युग शुरू होगा और वो अगले 10,000 साल तक चलेगा।
और उस समय पूरे विश्व भर में लोग हरिनाम करेंगे और काले, गोरे, यूरोपियन, इंडियन, सब लोग, ब्राह्मण, म्लेच्छ, चंडाल, सब लोग दो हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरिनाम करेंगे। और वही लोग आकर भारत में आएंगे और आपके पवित्र नदी में स्नान करेंगे और तब आपका सारा पाप जो बाकी लोग छोड़ के गए हैं वो धुल जाएगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण गंगा जी को इस प्रकार कहा तब गंगा जी कहने के लिए राजी हो गए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गंगा जी को उनके सेनापति भक्त के बारे में बता। और सेनापति भक्त कौन है? बहुत आसानी से समझ सकते हैं, अंधा भी समझ जाएगा कि जो सेनापति भक्त हैं वो और कोई नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी। जब चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे तभी पूरे विश्व में हरिनाम नहीं हुआ। स्वयं भगवान है और उन्होंने कहा था यदि पापी धर्मचारी दूर देश से जाए मोर सेनापति भक्त जाइबे कथा है। तब भी एक चीज बोला था भगवान चैतन्य महाप्रभु, तभी पूरे विश्व में हरिनाम नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि पापी अगर धर्मचारी विदेश में जाएगा तो मेरा सेनापति भक्त उधर जाएगा। उसका नेक्स्ट लाइन मैं भूल गया। तो इस प्रकार महाप्रभु जब आए तभी भविष्यवाणी किए हैं। और उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर आए, बोले बहुत जल्दी एक महान भक्त आने वाले हैं जो पूरे विश्व में हरिनाम करेंगे। और तब यूरोपियन, जर्मन, पारसी, सब लोग कृष्णांग श्वेतांग जय सच्चिदानंद बोल के नृत्य करेंगे। और उसी साल प्रभुपाद जी का आविर्भाव होता है 1896। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद का जो पाश्चात्य देश का प्रचार ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का प्लान है। उन्होंने भेजा है इस सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, कृष्ण भक्ति का वितरण करने के लिए, लोगों को उद्धार करने के लिए। और ऐसे महान भक्त आके क्या कष्ट करते हैं। हम लोग उसी प्रकार के क्या कहते हैं उसी प्रकार के आचरण या संस्कार मिला है। जैसे श्रील प्रभुपाद उनके गुरु और पूर्वतन आचार्य की सेवा करने के प्रयास कर रहे हैं, किए थे, उनके जीवन देखे, उनके शिष्य लोगों के जीवन में भी वही चीज देख सकते हैं। शिष्यमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज, शिष्यमद राधानाथ महाराज, शिष्यमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, शिष्यमद सुबोध स्वामी गुरु महाराज, इस्कॉन श्रील प्रभुपाद जी शिष्यगण है। इवन गृहस्थ डिसाइपल्स, माताजी डिसाइपल्स, शिष्यगण श्रील प्रभुपाद जी के सेवा करने के लिए, श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में सहायता करने के लिए अपने जीवन को निछावर किया है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी को पूछा, स्वामी जी आपके जाने के बाद संस्था का क्या होगा? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं हमेशा मेरी संस्था में रहूंगा। और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था मेरे जाने के बाद मेरे शिष्य लोग इस मिशन को और आगे बढ़ाएगा। जनरली कोई भी स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जितने भी संस्थाएं हैं या जितने भी मूवमेंट हैं, संस्था का फाउंडर चले जाने के बाद कोलैप्स हो गया। केवल एक्सेप्शन इस्कॉन। श्रील प्रभुपाद के समय इस्कॉन का 108 मंदिर था और अगले 50 साल में इस्कॉन में अभी 700 से 1000 मंदिर है। इंडिया में इस्कॉन का 300 सेंटर है और पूरे विश्व में 700 से 1000। और श्रील प्रभुपाद की किताब सबसे ज्यादा बिका हुआ ग्रंथ के रूप में गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है और 100 से ज्यादा भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है। हजारों लाखों लोगों को श्रील प्रभु को प्रसाद मिल रहा है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण
और गुरु के एक विशाल मात्रा में उन्होंने सेवा किया। तो हमें भी अपना श्रील प्रभुपाद जी के प्रति अगर हमारा सही श्रद्धा निवेदन करना चाहते हैं, सही श्रद्धा निवेदन करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहला है कि हमें श्रील प्रभुपाद जी, हम चाहते हैं कि कृष्ण भक्त बने, एक अच्छा भक्त बने, तो उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद हमें स्टैंडर्ड दिया है कम से कम 16 माला और 4 नियम। तो हमें उस स्टैंडर्ड का, अगर हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के प्रति श्रद्धा दिखाना चाहते हैं, तो वो ताली देकर और हरिबोल बोलकर, प्रणाम देकर, पुष्पांजलि देकर घर जाके सो जाने में कोई फायदा नहीं होगा। वो एक उसको एक क्या कहते हैं, सॉफ्ट नास्तिक के जैसा है, समझ में आ रहा है? सॉफ्ट नास्तिक। तो हमें वैसा नहीं बनना चाहिए, बाहर से आस्तिक अंदर से नास्तिक। तो हमें सच में ही भगवान के भक्त बनना चाहिए, 16 माला और 4 नियम पालन करना चाहिए। उसके द्वारा हम लोग श्रील प्रभुपाद के प्रति हमारा सही श्रद्धा निवेदन कर सकते हैं। और दूसरा, 16 माला 4 नियम करेंगे तो आपका टिकट कंफर्म हो रहा है, आपका बैक टू गॉडेड का टिकट श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कंफर्म हो रहा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के मिशन के लिए तो कुछ करिए। क्या करिए? श्रील प्रभुपाद जी ने जो आपको दिया है वो दूसरे को पास करने मिला है, पास करने। तो इस प्रकार अपना जीवन को सफल बनाइए और दूसरे को कृष्ण भक्ति का वितरण करिए। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में जो भी पॉसिबल है, कुकिंग करना हो, किताब वितरण करना हो, प्रचार करना हो, या कुछ धनराशि देकर सहायता करना हो, जिस प्रकार आपका सेवा कर सकते हैं, उस प्रकार जो भी आपके पास है उसके द्वारा कृष्ण की सेवा करनी। तो इस प्रकार हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के प्रति हमारा सही श्रद्धा निवेदन कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बहुत खुश होंगे कि अगर उनके शिष्य या प्रशिष्यगण, ग्रैंड डिसाइपल, वो लोग अच्छे भक्त बनेंगे। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने इतना मेहनत किया है। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग खुद के जीवन में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, श्रील प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। 16 माला 4 नियम को पालन करने के लिए प्रयास करें। हमारे आचार्य लोगों ने इतना मेहनत किया है, कष्ट किया है हम लोगों को भगवान नाम चल लेके जाने के लिए। लेकिन अगर हम लोग उस कष्ट नहीं करेंगे भगवान के पास जाने के लिए, तो फिर कैसे लोग हमारे उद्धार होगा? तो आज पूरे विश्व के लोग श्रील प्रभुपाद जी कृपा का पात्र बन रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी के जन्म स्थान के कोलकाता वासी लोग, कोलकाता वासी प्रभुपाद जी जन्म स्थान है। वो लोग घिरे हुए रहेंगे। क्या ये हम लोगों के लिए अच्छा है? अच्छा है? नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? भक्ति में और आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए आपके कर्म जीवन के साथ साथ या पढ़ाई के साथ साथ आपका टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करिए। अपने घर को मंदिर बनाइए, घर को कृष्ण भावनामय बनाइए, बच्चे को कृष्ण भक्ति दीजिए, डेली सुबह उठ के जप करिए, प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़िए। और इस प्रकार 4 नियमों का पालन करिए। इस प्रकार अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। तभी हम लोग 5 मिनट में प्रभुपाद जी को भोग ऑफरिंग करेंगे। और क्या नाम है, सोमवार हम लोग श्री गुरु चरणों पर मुख आएंगे और इधर आ जाओ। सब सामने दे दो।
बोलो भक्ति सत्मा श्री बोलो चरण वंदमयी सावधान माते वंदमयी यारो प्रसादे भाई ए भवो तोरिया जाई तो लोग फ्लावर ऑफर कर सकते हैं कृष्ण प्राप्ति है जहाँ होइते कृष्ण प्राप्ति कृष्ण प्राप्ति है जहाँ होइते गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते करियाई कोई फ्लावर बन के सब लोग थोड़ा थोड़ा से दे सकते আর না করিব মনে আশা আর না শ্রী গুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি শ্রী গুরু চরণে प्रसादे पूरे सर्व आशा प्रसादे प्रसादे पूरे सर्व आशा उधर से आइए उधर से ऑफर करिए चक्षुदान विराजे जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान विराजे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान प्रेम भक्ति गाइते हरिदानी नाथ जाते प्रेम भक्ति गाइते तेरे गाय जहाँ रोचो गीतो तेरे गाय सिंधु अधम जनरो बंधु करुणा सिंधु लोकनाथ लोकेर जीवन